योजनाएं लोगों को भा रही है तो कुछ लोग उसके विरोध में भी खड़े नजर होते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऋषिकेश सवाल तो यही है ना, एक बार 67 और एक बार 62 सीटों की अप्रत्याशित जीत दिलाने वाली दिल्ली की जनता को वाकई क्या इस बार आम आदमी पार्टी भा नहीं रही, उनकी योजनाएं भा नहीं रही है? और इस बार का मुकाबला, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग दिल्ली की तारीखों का ऐलान भी कर देगा, ये दंगल किसके लिए मंगल रहने वाला है, ये बड़ा सवाल। क्योंकि कांग्रेस ने कई सीटों पर इस मुकाबले को जिस तरह से त्रिकोणीय बना दिया है, अपने आप को मजबूती से इस बार उतारने की जो जोर आजमाइश में दिख रही है कांग्रेस, क्या वाकई इस बार का चुनाव मुश्किल दिख रहा है आम आदमी पार्टी के लिए? दूसरा, बीजेपी केंद्र में अगर मोदी है और दूसरे अगर राज्यों में मोदी के नाम पर वहां पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा, दिल्ली उनके लिए पिछले 3 दशक से मुश्किल रही है, एक चुनौती रहा है कि यहां पर उनका वनवास खत्म ही नहीं हो पा रहा। तो इस बार का चुनाव 13, 15, 20 के बाद कितना अलग दिख रहा है? पूजा, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितना प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी कितना ऊपर जाएगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है पूजा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा। बीते 3 बार के विधानसभा चुनाव में 13, 15 और 20 और अब 25 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया है। आप बीते विधानसभा चुनाव का देखिए तो महज 4.5% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिले थे और तकरीबन 52% के आसपास आम आदमी पार्टी के कोटे में ये वोट शेयर था। तो कांग्रेस पार्टी जितना ज़्यादा ऊपर उठेगी, प्रदर्शन उसका बेहतर होगा, उतना ही आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे गिरेगा। ये ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, जिसमें 3 सीट देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर सबकी नजरें हैं। एक कालका जी की सीट है, दूसरा उसके बगल की जंगपुरा और तीसरा नई दिल्ली विधानसभा। कालका जी में अगर अलका लांबा, कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, पिछले बार उन्हें कांग्रेस पार्टी को 3.5 या 4.5 हजार के आसपास वोट मिले थे, अगर उनका प्रदर्शन बेहतर रहा तो फिर आतिशी के लिए वहां मुश्किल होगा। तकरीबन 11,000 से अंतर था जीत का, और जितना कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। उसकी वजह 2 है कि मुस्लिम और पंजाबी कम्युनिटी हैं, वो सबसे ज़्यादा वहाँ हैं। 40,000 के आसपास वहाँ पंजाबी कम्युनिटी के वोट हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है, क्योंकि बगल में जंगपुरा की सीट को पंजाबी कम्युनिटी से आने वाले को टिकट दिया है। यहाँ रमेश बिदूड़ी का एक जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, 32 से 34%, वो वहाँ इंटैक्ट है। दूसरा, जंगपुरा में भी कमोबेश वही स्थिति है कि फरहाद सूरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको जितना ज़्यादा वोट बढ़ेगा ऊपर, उतना ही मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर लगभग एक ही तबके का रहा है। 2013 के बाद वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया था। इसीलिए देखिए कि एससी जो 17% वोट है दिल्ली में, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीते 2-3 महीनों में ताबड़तोड़ योजनाएं की, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना से लेकर चाहे जो भी मुद्दे उठे हो संसद में, जिस तरीके से अंबेडकर का मुद्दा गृह मंत्री की तरफ से उठाया गया, आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बुजुर्गों के लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं की, महिलाओं के खाते में कई सारी योजनाएं उन्होंने की है, फ्री बस और फ्री बिजली की सेवा पहले ही थी। तो जो महिला का जो सेक्शन है, इसीलिए कांग्रेस का डिपेंड करता है प्रदर्शन की कितना बेहतर होगा, आम आदमी पार्टी को उसी पर सबसे असर होता है। दूसरी बात ये पूजा की आम आदमी पार्टी चेहरे के मामले में काफी मजबूत है। आप 93 के बाद देखिए कि सुषमा स्वराज हो या फिर साहिब सिंह वर्मा हो, इनके बाद में कोई भी ऐसा चेहरा, लास्ट में हर्षवर्धन थे और फिर उसके बाद किरण बेदी आए, उसके बाद कोई भी दिल्ली में उस तरीके का चेहरा भारतीय जनता पार्टी डेवलप नहीं कर पाई जिसके चेहरे पर चुनावों लड़ सके। इसलिए बीते 2 चुनाव में तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके स्टार प्रचारक होते हैं, वही स्टार चेहरा होते हैं, जो भी इशू होता है वही टॉस करते हैं, और इसीलिए इसका 2 नुकसान तो हो चुका है। केजरीवाल के चेहरे के मुकाबले शायद प्रधानमंत्री मोदी को 7 की 7 सीटें दिल्ली जरूर देती है केंद्र को लेकर, और जब हम लोग पूछते हैं लोगों से तो लोग बोलते हैं कि देश में मोदी ठीक है और दिल्ली में केजरीवाल ठीक है। तो एक चेहरे का जो क्राइसिस है, जो बीते 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली स्तर पर नहीं डेवलप किया है, उसका उन्हें तो फिर ऋषिकेश थोड़ा ये क्लियर कीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस सीधे निर्भर करती है कि जमीन पर कांग्रेस कितना ये वोट अपना वापस लाने में सफल साबित होती है। और जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो आप किस तरह की स्थिति पा रहे हैं? क्या वाकई मजबूत होती दिख रही है कांग्रेस?
अब ये पूजा जी लाख टके का सवाल है और ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2020 में जब हम लोग घूम रहे तो सीए और एनआरसी का बड़ा मुद्दा था। शाहीन बाग में उतना बड़ा आंदोलन हो रहा था। ध्रुवीकरण को लेकर देश में जितने भी बड़े मंत्री थे, बड़े चेहरे थे, वो जमीन पर उतरे हुए थे। एक एक वार्ड में एक एक मंत्रियों को लगाया गया था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के कोटे में 8 सीटें आई, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस इस बार जो 3 सीट में बता रहा हूं जिसपे सबसे ज्यादा नजरें हैं, अगर इन जगहों पर कांग्रेस ने उम्दा प्रदर्शन किया तो उसका पहला नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि 62 सीट के प्रचंड बहुमत के आंकड़े को क्या आम आदमी पार्टी बरकरार रख पाएगी, एंटी इनकम्बेंसी। और इसलिए देखिए कि एक दूसरी रणनीति थी पूजा, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो एससी थे, मुस्लिम कम्युनिटी से, उन सबको आम आदमी पार्टी ने अपने यहाँ टिकट दी है। जो उनकी लिस्ट आई है उसमें चाहे वो राजकुमार गौतम हो या फिर जो अन्य जो उनके एससी के जो चेहरे थे या फिर मुस्लिम के जो चेहरे थे, उनको उन्हें टिकट देने से गुरेज नहीं किया। और आम आदमी पार्टी ये जानती थी, इसीलिए उन्होंने अपने एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए कुछ सीटों को बदला, कुछ के टिकट काटे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अन्य राज्यों में हम लोग देखते हैं पूजा की जो बागी कैंडिडेट होते हैं दूसरे राज्यों में, वो खेल बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ के पॉलिटिकल पंडितों को लगता है कि अब जब आज 2 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो बागी यहाँ बड़ा फैक्टर रहेंगे। जमीन पर हमें नहीं लगता है कि बागी यहाँ कोई फैक्टर है। आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिनका टिकट कटा और वो चुनाव मैदान में उतरे तो वो कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाए। लेकिन बदरपुर जो बीते विधानसभा चुनाव में जो हुआ था, उसमें ब्रह्मदत्त का शर्मा का टिकट सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काट दिया था। वो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ थे और आम आदमी पार्टी वहां हार गई थी, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। लेकिन मुझे लगता है इस बार तो वो कंडीशन नहीं होती नजर आ रही। वरुण, अगर मैं ठीक कह रही हूँ और अगर आप ऋषिकेश की आवाज सुन रहे होंगे तो, क्योंकि लाइव वरुण आप भी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से और आम आदमी पार्टी को लगातार आप कवर भी करते रहते हैं, इस बार की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही है क्या 2015-2020 के बनस्पत? क्योंकि अब तक मुफ्त बिजली पानी इसी मुद्दे पर, स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव में उतरती नजर आई है। लेकिन इस बार तो हर दाव यहां पर चलती नजर आ रही है। महिला कार्ड, पुजारी, ग्रंथी, तमाम चीजें उन्होंने, ऑटो वाले, सब कुछ उनके लिए खोल कर रख दिया, वादों का पिटारा खोल दिया। तो वाकई ये कोई बेचैनी है कि इस बार इस तरह से तमाम घोषणाएं करनी पड़ रही है, कैंडिडेट्स का प्रेशर है, कांग्रेस की थोड़ी मजबूत होती स्थिति है,